शकुनी की प्रतिज्ञा। शकुनी पासों का महारथी का एक छोटा से अंश। युवा होने के बाद वो पहला दिन था जब मेरी आंखों में अश्रु आए थे। उसी दिन मैंने अपने आप को वचन दिया, शकुनी आज के बाद तू कभी नहीं रोएगा। अब रोएगा भीष्म, विलाप करेगा हस्तिनापुर। करुवंश के हर व्यक्ति की आंखों में मेरे कारण अश्रु होंगे। जिस सिंहासन के लिए भीष्म छोटे व दुर्बल राज्यों की राजकुमारियों का हरण कर उन्हें अनंत पीड़ा पहुंचाता रहा है, उसी सिंहासन को मैं करुवंश के विनाश का कारण बना दूंगा। जानता हूं कि प्रतिज्ञा और प्रतिशोध में काफी भेद होता है, लेकिन मेरे लिए तो प्रतिशोध ही मेरी प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा ही मेरा प्रतिशोध था। मेरा शत्रु विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा था और मैंने तो धनुष से शशक के आखेट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया था। मेरे मन में प्रश्न उठा, शकुनी तेरे पास ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके बल पर तू भीष्म से प्रतिशोध ले सके। जिस काल में तुझे शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लेना चाहिए था, वह काल तूने चौसा खेलने में व्यर्थ गवा दिया। भले ही चौसा के पासे तेरे इशारों पर नाचते हों, लेकिन क्या ये पासे भीष्म के धनुष का मुकाबला कर सकेंगे। मेरे मन में जन्मे नए शकुनी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं कर सकेंगे। यदि हस्तिनापुर की राजनीति की चौसा मेरे अनुसार बिछाई गई तो एक दिन यही पासे भीष्म के धनुष की काट बन सकते हैं। मैंने सोच लिया कि हस्तिनापुर की राजनीतिक चौसा की गोटियां अब मैं ही तय करूंगा। इसके लिए मेरा हस्तिनापुर में रहना आवश्यक था। परंपरा के अनुसार बहन की ससुराल में रहना किसी भी भाई के लिए सम्मानजनक नहीं माना जाता, लेकिन मैं अब तक अपमान का वह विष पी चुका था जिसके प्रतिशोध के लिए मैं इस प्रकार के सहस्रों अपमानों को झेलने के लिए तैयार था। जिस युवराज शकुनी को कल गांधार के राजसिंहासन पर विराजित होना था, उसी शकुनी ने अपना राज्य, अपने माता पिता, पत्नी और पुत्रों को छोड़कर गांधारी के साथ हस्तिनापुर जाने का निर्णय ले लिया। इस दिन गांधार के युवराज के रूप में पहचाने जाने वाले शकुनी की मृत्यु हो गई और जन्म हुआ एक ऐसे शकुनी का जो केवल गांधारी का भाई था, जिसका केवल एक ही ध्येय था, भीष्म और उसके वंश का नाश। भीष्म ने मुझे, मेरे पिता, मेरी बहन और मेरे गांधार को जो पीड़ा पहुंचाई थी, उससे कहीं अधिक पीड़ा भीष्म को देना मेरे जीवन का लक्ष्य था। अपने ध्येय की सफलता के लिए ये शकुनी अधर्म, असत्य, षड्यंत्र और कपट जैसे हथकंडे अपनाने के लिए सहर्ष तैयार था।